गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 4th of अक्टूबर और आज फ्राइडे है, लेकिन आज हम लोगों का वीकेंड नहीं है क्योंकि कल पीटीएम है। सैटरडे भी वर्किंग डे है, पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीट। एक्चुअली में ये बच्चों से ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट होता है। हमने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कितना पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ आया। तो पीटीएम के लिए बच्चों और पेरेंट्स से ज़्यादा हम टीचर्स रेडी होते हैं, यहाँ से भी और फिज़िकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से। तो थैंक गॉड अच्छा है पीटीएम हो जाए, थोड़ा बहुत फीडबैक मिल जाए क्या किया, कैसे किया, क्योंकि टर्म एग्ज़ाम था। तो टर्म एग्ज़ाम का मतलब होता है कि यूनिट टेस्ट और टर्म एग्ज़ाम दोनों को मिला के रिजल्ट आता है। सेकेंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, सेकेंड यूनिट टेस्ट नवंबर में कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो बस अब बस वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग कल के लिए। और कल मैं सोच रही हूँ जैसे कि पीटीएम में साड़ी पहन ले जाए, पीटीएम में साड़ी, स्कूल का कोई भी इस तरह का फंक्शन होता है तो साड़ी पहनना मतलब एक बनता है कि हाँ भाई टीचर से जो साड़ी पहन। क्लास 1 stop writing understood mental math, fill in the blanks। 28 comes after dash। 28 आता है, कब आता है, किसके बाद आता है? 28 27 के बाद, है ना। 39 comes after, yes very good, and 13 comes after 12, very good। 98 comes after 86 comes after 97 comes before। 97 आता है ठीक किसके पहले, बिफोर किसके पहले, 98 के पहले। तो 98 78 comes before 79, yes 78 comes before 79। 54 comes before 55, yes very good। 27 comes before 28, well done। 98 comes before 99, शाबाश, well done। I hope everybody understood। हमें बस ये ध्यान देना है कि ये पॉइंट क्या बता रहा है और ये पॉइंट क्या बता रहा है। 28 comes after, 28 आता है ठीक इस नंबर के बाद। तो किस नंबर के बाद आता है? 27 के बाद आता है। बाद की बात पूछी जा रही है, आफ्टर किसके बाद आता है। और 97 comes before, 97 आता है ठीक इस नंबर के पहले, तो 98 के पहले आता है ना। तो ये माइंड में रखना है कि आफ्टर कहाँ लगाना है, बिफोर कहाँ लगाना है, कौन सा नंबर किसके पहले आएगा, कौन सा नंबर किस नंबर के बाद आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेंटल मैथ्स है, लाइक मेंटल कर देता है, तो मेंटल होना नहीं है, बस इसको समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्या पूछा जा रहा है? 28 comes after, तो 28 आता है 27 के बाद। 54 comes before, 54 आता है ठीक 55 के बिफोर। अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। आप बस अपने माइंड में अच्छे से इस चीज को बिठा लीजिए। इंग्लिश कॉम्पोजिशन CW, राइट few lines on train and aeroplane। कॉम्पोजिशन में हम पैराग्राफ राइटिंग करते थे, ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है ये? शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने ट्रेन और एरोप्लेन पे लिखाया है, एनी टॉपिक मैं आपको दे सकती हूँ, रोज, ग्लास, योर फ्रेंड्स, पेन, पेंसिल, नोटबुक। अंडरस्टूड एवरीवन? सो ट्रेन, इट इज वेरी लॉन्ग, बिग नहीं लगेगा यहाँ पे लॉन्ग, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है ना। इट इज वेरी लॉन्ग, इट हैज एन इंजन, ट्रेन के साथ एक इंजन होता है ना। इट रन्स ऑन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्यूल से भी रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी, है ना। जैसे जैसे हमारे साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, पहले ईंधन से, कोयले से ट्रेनें चलती थी, अब क्या है, फ्यूल से चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। वी गो टू अ प्लेस, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ती है, यानी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हमें कवर करना होता है, जो कि इजी जनरली बस के थ्रू या अपनी गाड़ी से, तो उसका ऑल्टरनेट हम ट्रेन लेते हैं, जो कि हमें फास्ट सर्विस देती है और बहुत हाई स्पीड से हमें अपने प्लेस पर पहुंचाती है। एरोप्लेन जो सबसे फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन से फास्टेस्ट तो कुछ भी नहीं है,
एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट व्हीकल, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट माना जाता है ये। इट इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है ना। प्लेन के सामने सोचिए, प्लेन के विंडो में इतने इतने दूर से विंडो भले छोटा लगे, लेकिन जब उसके अंदर लोग बैठते हैं तो विंडो एक एक विंडो कितना छोटा छोटा दिखता है। सोचिए वो कितना बड़ा है। इट रन्स ऑन फ्यूल, ये किससे चलता है? फ्यूल से चलता है। एन एरोप्लेन रन्स बाय पायलट, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पायलट। जो पढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर। जो आपका केयर करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। चलिए, वेरी गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट properly and you have to learn it and you have to practice at home. Choose any topic, for example pen, pencil, mother, father, neighbor, friends, flowers, favorite place, favorite color. You have to choose and write it in home notebook. Understood? You have to try. Okay, complete the following with the correct naming words from the story. Naming words, that means at the high street story से हमें नेमिंग वर्ड कलेक्ट करना है और ये फिल इन द ब्लैंक स्पेस को पुट करना है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। वी गो टू द डैश टू बाय फूड। फूड खरीदने हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बैंक, सुपरमार्केट। यस, सुपरमार्केट, राइट, सुपरमार्केट। वी गो टू द सुपरमार्केट टू बाय फूड। Supermarket, SUPER, super, MARKET, market, supermarket. Second number, we go to the dash to keep our money safe. हम अपनी मनी को कहाँ रखते हैं? बैंक। वेरी गुड, बैंक। हमारा पैसा कहाँ सेफ रहता है? बैंक में। We go to the dash to catch a bus. Yes, बस कहाँ से मिलती है हमें? बस स्टॉप, BUSSTOP, स्टॉप, बस स्टॉप। Done everyone? We go to the dash to borrow books. बुक्स कहाँ से खरीदते हैं? सॉरी, बुक्स कहाँ मिलता है हमें? लाइब्रेरी में, LIBRARY, लाइब्रेरी। मैम को दिखा दीजिएगा। लाइब्रेरी। We go to the dash to post letters. Bank, police station, supermarket, post office. Yes, we go to the post office to post letters. हम letters कहाँ post करते हैं? Post office में। Now, done everyone? Okay, come. Question number B. Some words to go together. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक साथ आते हैं ना, go together. Such as a brother and sister, जैसे कि brother and sister, mother and father, uncle and aunt, daughter and son. Fill in the blanks. Choose the words from the box. Father and hands and feet. Hands and feet. FEET, feet. Written everybody. Knife and fork. FORK, fork. Knife and the son and the daughter. SUN, son है, son के साथ daughter लगा दोगे। The sun and the moon. Cars and buses. Cars and men and bat and eyes and ears, आंख और कान। कप एंड सॉसर, कप के साथ जो स्मॉल प्लेट होती है जिसके साथ हम टी लेते हैं उसे सॉसर बोलते हैं। सन एंड डॉटर, दीज वर्ड्स आर लाइक go together, so you have to write with proper spelling and write in a good handwriting. Done everyone? Okay children, हिंदी vocabulary। दिए गए मात्रा से 5 शब्द लिखे। अनुस्वर की मात्रा, क्या क्या शब्द होते हैं अनुस्वर की मात्रा से? अंगूर, आ अनुस्वर, गा दीर्घ उकार, अंगूर।
डा अनुस्वर ड आकार डंडा, झ अनुस्वर ड आकार झंडा, वा अनुस्वर दारा बंदर, जा अनुस्वर गा जंग। अब ये कौन सी मात्रा? यानी विसर्ग की मात्रा। आता आ का विसर्ग, नमः, छ प्राता और पुना। वेरी गुड। पुना का मतलब पहले। आ अनुनासिक, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, बांस, चांद, माँ, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द भूल गया, माँ, माँ, चांद, बांस, सांप, सांप, कांच। और ये है रेत की मात्रा। भूत, भूत नहीं होता, भूत होता है। घा दीर्घकार अनुनासिकता भूत। शन है, शान है आकार अनुनासिक, शन है। बास तो होता नहीं, बा आकार अनुनासिक, ये विसर्ग होता है। यहाँ पे शान है आकार विसर्ग, बना, घना नहीं होगा, घृणा। दर्पण, द रेत की मात्रा कौन है? दर्पण। आंचल, आ अनुस्वर चाला आंचल। क्रमशः, क्रमशः नहीं होता, क्रमशः। कशक नहीं होगा, कृषक। Done everyone? Understood? Okay, right. रेफ की मात्रा, that means जैसे कार्य, दर्पण, वर्ग, धर्म, मार्ग। समझ में आया? रेफ की मात्रा ऊपर की तरफ लगती है, री की मात्रा नीचे की ओर लगती है। बा में री की मात्रा कछा लगाते हैं, वृक्ष बनता है, वो री की मात्रा होती है। और रेफ की मात्रा हम बोलते हैं जो ऊपर की ओर लगती है। का आकार क्या? रेफ, कार्य। द रेफ न, दर्पण। वा रेफ का वर्ग। समझ में आ रही है बात?